तो हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं जो कि डिजिटल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका भी डिजिटल एजुकेशन सब्जेक्ट है उससे हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम आज कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, जिसका भी डिजिटल एजुकेशन सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर 2 में पढ़ता है उसका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पिछले साल का एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन में क्वेश्चन जो पूछा था वो बताने वाले हैं इसी में, और हम कुछ जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कर। डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या है? ठीक है, डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल लर्निंग स्कूल या फिर शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब कि कहने का तात्पर्य कि डिजिटल लर्निंग स्कूल क्यों लाया है ये स्कीम, ये शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसमें बताना है, ये लिखना है आपको। तीसरा है हमारा, भारत में डिजिटल शिक्षा क्या है। ठीक है, भारत में डिजिटल शिक्षा का क्या है, क्या अभी वर्तमान में चल रहा है इसमें डिजिटल शिक्षा में। चौथा क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा कार्य योजना क्या है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा कार्य योजना क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर देखिए, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उनके गुण और उनके दोष पर चर्चा करें। 6 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लीजिएगा। कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इनके गुण इनके दोष, यानी कि कंप्यूटर क्या है, उनका विशेषता। ठीक है, एक तो नेगेटिव या और एक तो पॉजिटिव, दोनों विशेषता को आपको इसमें लिखना है। 7 नंबर में क्या लिखना है कि कंप्यूटर के घटकों को वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। 7 नंबर 6 नंबर आप पहले 2 बताएं, 4 को हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 को तो फोकस ही करना है आपको, कंप्यूटर के घटकों को वर्णन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, चर्चा करें। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, वो प्रकार के बारे में भी आपको लिखना है डिपली में। ठीक है, क्या कि लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसमें। 9 नंबर में डिजिटल संसाधन क्या है, इसका क्या महत्व है। डिजिटल संसाधन क्या है, इसका क्या महत्व है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल दुनिया मतलब डिजिटल से दुनिया में कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, डिजिटल दुनिया को कैसे प्रभावित करती है वो बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर वाला। फिर उत्पत्ति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो क्या 11 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल समाज कैसे बनता है। ठीक है, डिजिटल समाज कैसे बनता है ये बताना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल समाज का उद्देश्य क्या है, समाज कैसे बनता है, फिर उसका उद्देश्य क्या है डिजिटल समाज का, क्यों डिजिटल समाज महत्वपूर्ण है। फिर आगे है, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। फिर 14 नंबर है कि संपादन के चरणों पर चर्चा करें। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है कि छपाई एवं फिल्टरिंग का वर्णन करें। छटाई और फिल्टरिंग का वर्णन करें। ठीक है, छटाई और फिल्टरिंग का। फिर आगे है, इंटरनेट क्या है, दैनिक जीवन में इनका कैसे उपयोग होता है। ठीक है, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये तो करना अनिवार्य है कि इंटरनेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, उपयोग में क्या इनका विशेषता है, या फिर इन विशेषता में भी उसका नेगेटिव मतलब कि गुण और दोष दोनों करना है आपको। ठीक है, गुण और दोष दोनों। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा क्या है, इनके प्रकार एवं इनके महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइबर सुरक्षा क्या है, इनके प्रकार एवं महत्व बहुत। साइबर सुरक्षा के खतरों का वर्णन करें तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, एक तो 18 नंबर क्वेश्चन अलग हुआ कि साइबर सुरक्षा के खतरों का वर्णन करें। दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI क्या है। ठीक है, वो बताने हैं आपको इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 19 नंबर। और 19 नंबर क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ एवं गुण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, इनका लाभ और गुण दोनों बताना है इसमें। ठीक है, लाभ एवं गुण दोनों बताना है। नेक्स्ट देखिए, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, क्या है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के प्रकार ही बताना है, उसके चरण भी बताना है। ठीक है, तो उस चरण पर चर्चा करना है। यूनेस क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ गुण, साइबर सुरक्षा के खतरों का वर्णन करें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, साइबर सुरक्षा क्या है, इनके प्रकार इनके महत्व के बारे में। डिजिटल सिस्टम क्या है और इनका विशेषता क्या है, तथा कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, डिजिटल सिस्टम क्या है, फिर इनका विशेषता क्या है डिजिटल सिस्टम का, कुछ उदाहरण देना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका
और इनके कार्य, इनके महत्व, 3 गो है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, फिर इनका कार्य क्या है डिजिटल प्रौद्योगिकी का, फिर इनका महत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी में 25 नंबर, डिजिटल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा में अंतर क्या है। मतलब डिजिटल, वर्तमान का डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक जो शिक्षा आता है जो वर्तमान, मतलब जो पहले चलता था, उनके बीच क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर। 26 नंबर, डिजिटल शिक्षा का फायदा क्या है एवं नुकसान क्या है। डिजिटल शिक्षा कैसे फायदा दे रहा है हम लोग को और कैसे नुकसान भी दे रहा है, ये बताना है इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संचार प्रौद्योगिकी, इनके उपकरण के बारे में बताना है आपको। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, इनके उपकरण के बारे में बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 5 डिजिटल विद्या उपकरणों को बताएं, इनके कार्य। मतलब किन्हीं 5 डिजिटल उपकरण के बारे में बताना है और इनके कार्य बताना है। ठीक है, मतलब कार्य को अलग अलग, जैसे कि कोई डिजिटल उपकरण नहीं है उनके बारे में बताना है, उनका कार्य बताना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, 28 नंबर वाला। उसी के साथ संचार प्रौद्योगिकी, इनके उपकरण, डिजिटल शिक्षा का फायदा नुकसान, ये सब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा डिजिटल एजुकेशन का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन है एक ही वीडियो में पूरा कवर हुआ। ठीक है, तो वीडियो को सबको शेयर कर दे देना, जो भी आपका दोस्त है।